नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। सुप्रीम कमेटी की बैठक हुई सोमवार को और इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओमान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद मोहम्मद अल सईदी ने बयान देते हुए बताया है कि हमें उम्मीद है कि ओमान में एक बार फिर से जो लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू है, इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना पड़ेगा। हालांकि हमें सूचना मिलती है कि जिस तरह से लोग किसी के समारोह में जा रहे हैं तो वे हाथ मिलाने या गले मिलने से संकोच नहीं कर रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि लोगों को एहतियात उपायों को कम से कम फॉलो करते रहना है। देखिए, वैक्सीन लगवा लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षित हैं तो आपके बच्चे और आपके परिवार सुरक्षित हैं। आपको याद होना चाहिए कि अभी भी जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे उनको वैक्सीन नहीं लगाया गया है। तो यदि आपने वायरस गलती से अपने घर में लेके आप चले गए तो आपके बच्चे कोविड-19 के संक्रमण के चपेट में आ सकते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आप जो एहतियात उपाय हैं उसको प्लीज फॉलो करिए। और देखिए, मस्जिदों में जाते समय जितने भी आवश्यक जो वहां पे गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करिए। खास करके ऐसे कई जगहों मस्जिदों से रिपोर्ट आई है कि वहां पे चेक करने वाला कोई कर्मचारी ही नहीं था जो चेक करे कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वही मस्जिदों में जाएं। इन सब चीजों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जाहिर करते हुए बताया है कि अब ये लोगों के ऊपर है कि वो किस तरह से इस महामारी के समय एहतियात उपायों का पालन करते हैं या फिर नहीं। ओमान की सल्तनत ने गल्फ कंट्रियों से अनुरोध किया है कि गल्फ कंट्रियों में ट्रेवल करने वाले जो लोग हैं उनको आरटी-पीसीआर के जो अनिवार्यता है उससे छूट दी जाए। सभी देशों के जो स्वास्थ्य मंत्रालयों से इस पे वार्ता हो रही है। जैसे इस पे कोई खबर आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और वैक्सीनेशन के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोई भी आपने वैक्सीन लगवाया हो और यदि आपको बूस्टर खुराक दिया जाएगा तो केवल फाइजर एंड बायोटेक का ही बूस्टर खुराक लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आरटी-पीसीआर जैसे टेस्ट को उसके खर्च को कम करने के दिशा में जो काम है वो किए जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपको सल्तनत में आरटी-पीसीआर से संबंधित जो खर्च हैं उसमें कटौती देखने को मिल सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 8 नए कोविड मामले सामने आए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। ओमान में दर्ज कुल कोविड संख्या 3,04,437 है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 हो गया है और इस समय एक्टिव केस 471 ही बचे हैं। ओमान में लगभग 10 लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट है, जिनमें से 3 लोगों की हालत अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाने की आवश्यकता पड़ी है। ओमान में रहने वाले भारतीयों के लिए एम्बेसी ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि ओपन हाउस इंटरेक्शन इस 19 नवंबर यानी फ्राइडे के दिन रखा जाएगा भारतीय एम्बेसी में, जिसकी टाइमिंग है दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक। और इसमें जाने के लिए किसी भी प्रकार का आपको अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप इसमें जाके अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। भारतीय राजदूत के सामने अमित नारंग स्वयं मौजूद रहेंगे। रॉयल ओमान पुलिस ने दक्षिण अल्बर्टीना से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 महिलाएं शामिल है। और इन 8 एशियाई राष्ट्रीयता के लोगों के ऊपर ओमान में अनैतिक कृत्यों में लिप्त होने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण प्राधिकरण ने उत्तरी अल्बर्टीना के प्रांत में जो समुद्र तट के इलाके हैं वहां से सफाई और पुनर्वास का काम लगभग पूरा कर लिया है। लगातार 29 दिनों में जो काम हुआ है, 70 किलोमीटर दूरी का जो बीच है उसको साफ किया गया। लगभग 15,000 टन से ज्यादा जो कचरा है यहां से हटाया गया है, ताकि बीच पे आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार के कचरे या फिर अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। मस्कट नगर पालिका ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि अल घुबरा जो पार्क है वो आम नागरिकों के लिए आज से खुल जाएगा, यानी 15 नवंबर से आगंतुकों के लिए इस पार्क के दरवाजे खोले जा रहे हैं। और अगले आदेश तक जो कलबूह पार्क है वो अभी भी रखरखाव और मेंटेनेंस के काम के लिए बंद है। तो अल घुबरा यदि आप जाना चाहते हैं तो 15 नवंबर से जो ये पार्क है आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। ओमान में 3 प्रवासियों को ओमान के नारकोटिक्स ड्रग डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 37 किलोग्राम से अधिक जो ड्रग्स है वो तस्करी के इरादे से रखी हुई मिली थी। और तीनों को गिरफ्तार करके ड्रग्स की मात्रा को जब्त करके इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
ओमान में बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है यातायात महानिदेशालय के द्वारा, जिन्होंने स्कूलों में जा जाकर बच्चों को ट्रैफिक के रूल समझाएंगे ताकि जब ये बच्चे बड़े हों तो किसी भी प्रकार की जो ट्रैफिक रूल का उल्लंघन न कर। ओमान के कच्चे तेल की कीमतें लगातार अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ती जा रही हैं और ये एक तरह से दर्शाता है कि जिस तरह से आर्थिक स्थिति पूरे विश्व की ठीक हो रही है, आने वाले समय में लोगों को ग्रोथ दिख रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है किसी भी प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा। और इस बढ़ते कीमतों को ध्यान में रखते हुए ओमान के सल्तनत के महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने अगले 14 महीने तक के लिए ओमान में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को एक तरह से फिक्स कर दिया है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल का कुछ भी भाव हो, ओमान में लोगों के जेब के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो कीमतें अक्टूबर के महीने में लागू की गई थी उसी कीमतों पे अगले 14 महीने ओमान के लोगों को जो तेल है वो मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताओ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।